Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find k if the following matrices are singular. And the matrix is 4, 3, 1, 7, k, 1, 10, 9 and 1. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, इस matrix को हम कुछ नाम दे देते हैं. Let's say this is matrix A. So A is 4, 3, 1, 7, k, 1, 10, 9 and 1. अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है के एंड इट इज गिवन के जो मैट्रिक्स है ये कौन से मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स सो सिंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स मीनिंग इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू कम ऑन यस इट विल बी इक्वल टू जीरो तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी जीरो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होल थिंग विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 1 7k 1 10 9 and 1 and that is equal to 0. अब हमको सिर्फ क्या करना है जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है 3/3 का इसको करना है एक्सपैंड. अब एक्सपैंड करने के लिए ये जो फर्स्ट वैल्यू है 4 ये एज इट इज आ जाएगी. अब इसके साथ हम क्या करते हैं ये जो 4 वाला कॉलम और रो है हम इसको क्या कर देंगे डिस्कार्ड. तो क्या बचेगा ये चार एलिमेंट्स बचेंगे तो इन चारों एलिमेंट्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. So determinant of k 1 9 and 1. नेक्स्ट एलिमेंट इज +3 राइट. तो अगर ये +3 है तो यहां पर क्या आ जाएगा -3. तो रूल के हिसाब से सेकंड एलिमेंट की साइन क्या हो जाती है चेंज. तो +3 है इसीलिए यहां पर आ जाएगा -3. अब उस कॉलम और रो के एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे करेक्ट. तो वी विल बी लेफ्ट विथ 7 10 1 एंड 1. तो अब इन चारों की डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम कर देंगे मल्टीप्लाई. देन थर्ड वैल्यू इज 1 तो वो 1 जो है +1 एज इट इज आ जाएगा. और उस कॉलम और रो को अगर हम डिस्कार्ड कर दें तो वी विल बी लेफ्ट विथ 7 k 10 एंड 9. तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में दिस 4 विल रिमेन एज इट इज. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये k इंटू 1 विल बी k एंड -9 इंटू 1 विल बी 9 करेक्ट. फिर -3 एज इट इज आ जाएगा. फिर ये 7 इंटू 1 विल बी 7 एंड -10 इंटू 1 विल बी 10. फिर ये +1 एज इट इज आ जाएगा. देन 7 इंटू 9 विल बी 63 एंड -10 इंटू k विल बी 10k एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हमको सिर्फ क्या करना है सिंप्लीफाई करना है. तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा 4 इंटू k -4 इंटू 9 विल बी 36. फिर ये -3 और ये 7 -10 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा. फिर +1 इंटू 63 विल बी 63 and 1 into -10k will be -10k and that will be equal to 0. अब next step में ये 4k -36 as it is. अब -3 into -3 will be +9 then +63 then -10k equals to 0. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 4k और -10k मिलकर क्या बन जाता है -6k. और ये -36 +9 और +63 मिलके कंबाइंड बन जाएगा +36 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. ऑलराइट. अब हमें क्या फाइंड करना है k की वैल्यू. तो ये जो 36 है ये वहां जाकर क्या हो जाएगा -36. सो -6k विल बी 36 -36. और अगर हम माइनस माइनस को कैंसिल कर दे तो फाइनली क्या बचेगा 6k इक्वल टू 36 एंड इवेंचुअली ये 6 वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड. तो k की वैल्यू मिल जाएगी 36 upon 6 which is 6. So the value of k here in this case is 6. Hope this is clear to everyone. See you in the next video.